हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीडी लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनको बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, मतलब इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। और इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जीवन परिचय देख लेते हैं गौतम बुद्ध का। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्नी में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे और कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोल्य वंश की थी, और पत्नी का नाम इनका यशोधरा था। और इनकी पत्नी के दो अन्य नाम थे, गोपा और बिंबा। इनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी स्टेप मदर मतलब सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया था। क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को विचलित करने वाले जो दृश्य थे जिसकी वजह से वो सन्यासी हो गए, वो देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ें थीं। फर्स्ट थी, एक सन्यासी को देखकर वो विचलित हो गए थे। दूसरा, मृत व्यक्ति की अर्थी को देखकर वो विचलित हो गए थे। तीसरा, बीमार व्यक्ति। एंड चौथा, बूढ़ा व्यक्ति। इन सबको देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए थे। नेक्स्ट है, महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो इन सब दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। यही घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि महाभिनिष्क्रमण किससे रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, गृह त्याग के समय सिद्धार्थ किस किस के साथ गए थे? मतलब जब उन्होंने घर छोड़ा था तो वो अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? वो अपने साथ घोड़ा लेकर गए थे जिसका नाम था कंथक, और दूसरा सारथी लेकर गए थे जिसका नाम था छंदक यानी चान। सिद्धार्थ ने अपना घोड़ा और सारथी अनोमा नदी पर छोड़ दिया था। वो ये दो चीज़ लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने इन्हें भी अनोमी नदी के पास छोड़ दिया था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ज्ञान प्राप्ति यात्रा। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली पहुँचे थे, और उपनिषदों को व ब्रह्म विद्या की शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। फिर वैशाली के बाद वो राजगीर पहुँचे, जहाँ से उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी, जो कि अरुवेला में स्थित है, उस नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के पेड़ के नीचे सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी घटना को संबोधि कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि उन्हें सत्य और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। क्योंकि सिद्धार्थ को यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए अरुवेला का यह क्षेत्र बौद्ध क्या कहलाया और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश और दीक्षा दिए जाने की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संघ की स्थापना। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी। संगठन किस पर आधारित था? तो फ्रेंड्स, ये जो संगठन था ये गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में किस किस का प्रवेश वर्जित था? मतलब कौन कौन उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे? जो शारीरिक विकलांग थे, अस्वस्थ, शिरणी, सैनिक और दास इस संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। और ये जो संघ था ये 2 वर्गों में विभाजित था, भिक्षुक एंड उपासक। तो फ्रेंड्स, भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम वैशाली में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की मान्यताएं। यह धर्म अनिश्वरवादी, क्षणिकवादी, अंत्य शुद्धिवादी, कर्मवादी एंड अनात्मवादी है। यह धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न थे उसके वो कौन से थे? तो फर्स्ट है बुद्ध, सेकंड है संघ और थर्ड है धम्म। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हैं? फर्स्ट है गृह त्याग, यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। सेकंड है ज्ञान की प्राप्ति, ये जो घटना है ये संबोधि कहलाई। थर्ड है फ्रेंड्स प्रथम उपदेश, यह जो घटना है यह धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। फोर्थ है देहावसान, यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा। जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल और सांड है। गृह त्याग का घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह बौद्ध वृक्ष है और समृद्धि का शेर है। पहला उपदेश का चक्र है। निर्वाण का पद चिन्ह है। मृत्यु का स्तूप है। गर्भ का हाथी है। अब देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ, जो संगीतियाँ हैं बौद्ध की वो कहाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में और ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुई थी? कौन इसका संरक्षक था? अजात शत्रु। दूसरी देखते हैं, दूसरी हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। ये कहाँ पे हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो सब कमीर हैं। किसके शासनकाल में हुई थी? और इसका जो संरक्षक था वो काला शौक था। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई थी। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके तो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस थे। इसके जो संरक्षक थे वो अशोक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी बौद्ध संगीति, इसको याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति 72 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और इसके संरक्षक कनिष्क थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये चारों बौद्ध संगीति समझ आई। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है, उन राजाओं के एक बार नाम देख लेते हैं। बिंबसार, उदयन, कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रेसचेनित, सहसी वंश, पाल वंश, पंधोत, अशोक व दशरथ ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के 8 प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रीवस्ती, संकिसा, राजगृह, वैशाली,
ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ये जितने भी 8 मतलब स्थान हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ। सुत्त पिटक, विनय पिटका, अभिधम पिटक, और इन तीनों को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। याद रखना, त्रिपिटक किन्हें कहा जाता है? सुत्त पिटक, विनय पिटका, अभिधम पिटक को। और ये जो त्रिपिटक की जो भाषा है वो पाली है। गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो भी पाली भाषा में दिए थे। और फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो आलर कलाम थे और दूसरे रुद्रक थे। इसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये है गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। अब इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में वो हुए थे। नेक्स्ट है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अभी पीछे हमने बताया था उनके बारे में सभी चीज़ें। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की जो सौतेली माता थी जिन्होंने मतलब उनको पाला था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? तो वो उस टाइम पे कितने वर्ष के थे? वो उस टाइम 29 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन अभी पीछे बताया था हमने। तो क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है आलर कलाम। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु आलर कलाम को बनाया था और उनके जो दूसरे गुरु थे वो कौन थे? रुद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो कौन सी की थी? सांख्य दर्शन उन्होंने प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मतलब उस दिन क्या था? उस दिन वैशाखी पूर्णिमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था और किस भाषा में दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एंड संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो 2 भागों में बटे थे, भिक्षुक एंड उपासक। समझ आ रहा है फ्रेंड आपको? आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अजात शत्रु। और दूसरी बौद्ध संगीति
काला अशोक के शासनकाल में हुई थी, तीसरी अशोक एंड चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो उनके जन्म का प्रतीक है कमल व सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? धर्म चक्र। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो गौतम बुद्ध से के जीवन से रिलेटेड हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा, एक बार याद रखना इनको, सभी क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। इससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स।